ड्राइवर, गाड़ी निकालो। मेम साहब, मैं जरा रोटी खा रहा था, रोटी खा के निकाल दूं गाड़ी? अरे कोई बात नहीं, तुम आराम से रोटी खा लो, फिर मुझे लेके चल लेना। इट्स ओके। जी मैम साहब, बस खाकर फिर ले चलता हूँ मैं आपको। पर तुम मुझे एक बात बताओ, जी मैम साहब। तुम ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? जी मैम साहब, वो मुझे सूखी रोटी खाने की आदत है, इसलिए मैं सूखी रोटी खा रहा हूँ। क्या हुआ, तुम अपने घर से कोई सब्जी नहीं लेकर आए? वो मैम साहब, दरअसल बात ऐसी है, मुझे सब्जी बनानी नहीं आती है, तो इसलिए मैं रोटी तो बना लेता हूँ आटा गूंद कर, तो सूखी रोटी खा लेता हूँ। कभी कभार प्याज ले आता हूँ, कभी चटनी ले आता हूँ, उसी से खा लेता हूँ। और जब चटनी प्याज महंगी हो जाती है तो सूखी रोटी खा लेता हूँ। पर ठीक है, वैसे तुम्हारे घर में कोई तो होगा ना जो तुम्हारे लिए सब्जी बना दे। हाँ है ना, मेरी छोटी बहन भी है, एक भाभी भी है। तो ठीक है ना, फिर वो बना देंगी तुम्हारे लिए सब्जी। पर तुम ऐसे ये सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? वो मैम साहब, छोटी बहन भाभी है तो, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो गांव में है। और माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है गांव में, तो बस उनके इलाज के लिए और छोटी बहन की पढ़ाई के लिए मैं गांव से शहर आ गया। यहीं पर ही कामकाज कर रहा हूँ, ताकि गांव में भी पैसे भेज सकूं और यहाँ अपना गुजारा भी कर सकूं। और मैडम, वैसे भी क्या है ना, सब्जी कभी महंगी हो जाती है, कभी सस्ती हो जाती है, तो हर टाइम तो मैं खा भी नहीं पाता और मुझे बनाने भी नहीं आती। अब आटा लेता हूँ एक महीने में 10 किलो, पूरे महीने का मेरा राशन चल जाता है और मेरा गुजारा हो जाता है, मेरा पेट भी भर जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें ये सूखी रोटी आज के बाद खाने की जरूरत नहीं है। मैं फटाफट से सब्जी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप चिंता मत कीजिए, मुझे सूखी रोटी खाने की आदत है और मेरा गुजारा अच्छा हो जाता है, तो बिल्कुल भी तकलीफ मत लीजिए आप। पर वैसे तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम सब्जी लेकर ही नहीं आते? तुम एक बार मुझे बताते तो शायद मैं तुम्हारे लिए टिफिन का इंतजाम कर देती रोज। अरे मैम साहब, अगर मैं आपको बता भी देता तो क्या हो जाता। दरअसल बात ऐसी है कि हम लोगों को ना बचपन से सूखी रोटी खाने की आदत होती है, हम गरीब जो हैं। और दूसरी बात, अगर आप सब्जी मेरे लिए ले भी आते तो कितने दिन ले आते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उसके बाद तो मुझे ये सूखी रोटी ही खानी पड़ती ना, तो इसलिए क्यों अपनी आदत को बिगाड़ना। मैं सूखी रोटी खाकर खुश हूँ। देखो, मुझे ऐसे तुम्हें देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऑफिस में सब लोग तरह तरह का खाना लाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, और तुम ऐसे यहाँ बाहर बैठ के सूखी रोटी खा रहे हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, सच में। देखो, कल से ना मैं तुम्हारे लिए टिफिन का बंदोबस्त कर दूंगी बस। हाँ मैम साहब, ऑफिस में सब लोग अलग अलग तरह का खाना लेके आते हैं। कोई बिरयानी लेके आता है, कोई कोरमा लेके आता है, कोई बैंगन का भरता लेके आता है, कोई शाही पनीर लेके आता है। मन तो मेरा बहुत करता है खाना खाने का वो, लेकिन क्या है कि मेरी मजबूरी है ना, इसलिए मैं यहाँ पर अलग थलग आके चुपचाप अपनी सूखी रोटी खा लेता हूँ, उसी में मैं अपना गुजारा कर लेता हूँ, इसलिए ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता। ठीक है, फिर अगर तुम्हें यही सही लगता है तो ठीक है, मैं क्या बोल सकती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं अंदर बैठी हूँ, तुम अपना खाना खत्म कर लो, फिर मुझे बुला लेना। ठीक है मैम साहब, 5 मिनट में मैं रोटी खा के आपको लेके चलता हूँ। अब मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भी भर गया। अब मैडम जहाँ जाना चाहती है मैं उनको लेकर चलता हूँ। सौरभ, ये लो खाना, अब तुम ये खाओ। अरे मैडम, ये क्या है? मैंने कहा ना लो, पहले एक बार पकड़ो। अब आज से तुम्हारे लिए हमेशा सब्जी मैं ही लेकर आऊंगी। प्लीज, तुम इसके लिए बिल्कुल भी मना मत करना। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं बताना चाहते थे, तुम ये भी नहीं चाहते थे कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई तकलीफ हो, लेकिन सच में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे भी तुम अपनी बहन की तरह समझो, मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना सा कुछ कर दूंगी तो मेरे दिल को अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। और ये मत सोचना कि 1 दिन की या 2 दिन की बात है। आज से मैं तुम्हारे लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगी और तुम मेरे घर से लाए हुए टिफिन खाओगे। तुम्हें ये सूखी रोटी आज के बाद कभी भी खाने की जरूरत नहीं, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मुझे तो लगता था कि अमीर लोगों में घमंड होता है, वो किसी की मदद नहीं करते, लेकिन मैम आप तो बहुत अच्छे हो। मेरा आज से भ्रम दूर हो गया अमीरों और गरीबों को लेकर, और आप मेरी बहन हो, मैं आपको हमेशा बहन मानूंगा अपने। अच्छा, अब चलो, मुझे तो छोड़ दो। हमें अपने एम्प्लॉय की मजबूरी को समझना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस वीडियो में इस ड्राइवर की मालकिन ने अपने ड्राइवर के लिए खाने का अरेंजमेंट करके बिल्कुल ठीक किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पेज को फॉलो करना मत भूलना।